गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रद्धा गलगली, डॉक्टर श्रद्धा's वेलनेस क्लिनिक पुनावले से। आज हम बात करेंगे सोनोग्राफीज एंड प्रेगनेंसी। तो अक्सर ये बहुत कॉमन सवाल पाया जाता है कि प्रेगनेंसी में कितनी सोनोग्राफीज होनी चाहिए और सोनोग्राफी हार्मफुल है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो सोनोग्राफी बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है। सोनोग्राफीज कोई एक्सरेज नहीं है। एक्सरेज हार्मफुल होते हैं प्रेगनेंसी में बच्चों के लिए, बट सोनोग्राफीज हार्मफुल नहीं होती है। सो सोनोग्राफीज आर वेरी वेरी नॉर्मल। अब सेकेंड बात आती है कि कितनी सोनोग्राफीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्कैन होता है 8 वीक्स तक का, उसको हम बोलते हैं डेटिंग स्कैन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डेटिंग स्कैन? डेटिंग स्कैन मतलब बेबी का साइज कितना है उसके ऊपर से आपकी डिलीवरी डेट का अंदाजा लिया जाता है। सेकेंड चीज से पता चलती है कि सिंगल प्रेगनेंसी है, डबल्स है, ट्रिपलेट है। इसका सबसे अच्छा अंदाजा आता है 8 वीक्स के आसपास। तो इसके लिए ये स्कैन बहुत जरूरी है। तीसरा कि ये सोनोग्राफी में पता चलता है कि बेबी यूट्रस के अंदर है या बाहर, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस कॉज कर सकती है। सेकेंड स्कैन आता है 13 वीक्स पे, सो विच इज 11 वीक्स से 13 वीक्स के बीच में। इस स्कैन का इंपॉर्टेंस क्या है? इसको हम बोलते हैं एंटी स्कैन। एंटी स्कैन का क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें जो बेबीज में क्रोमोसोमल एनोमलीज होती है या जो मतिमंद बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, इनका रिस्क फैक्टर क्या है ये जानने के लिए कुछ मेजरमेंट्स होती है, वो ली जा सकती है। बट ये जो मेजरमेंट्स है ये इसी समय के बीच में ली जा सकती है। इसको आप 14 वीक्स, 15 वीक्स या 10 वीक्स पे नहीं ले सकते हैं। तो ये 11 to 13 वीक्स के बीच में इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक डबल मार्कर नाम की टेस्ट आती है, जिससे और इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हम बोलते हैं, तो एंटी स्कैन प्लस डबल मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी जो सोनोग्राफी होती है वो होती है 20 वीक्स पे, विच इज कॉल्ड एज एनोमली स्कैन। एनोमलीज मतलब फिजिकल डिफॉर्मिटीज बेबी में कुछ है या नहीं है। सो इसके लिए 20 वीक्स पे ये स्कैन हो जाता है, जब बेबीज के ऑर्गन्स पूरी तरह फॉर्म हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है। थर्ड सोनोग्राफी होती है 24 वीक्स के आसपास, जिसको बोलते हैं फिटलिको। फिटलिको या फिटल कार्डियक स्कैन में बेबी के हार्ट में कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है ना, ये देखने के लिए ये स्कैन किया जाता है, क्योंकि हार्ट के डेवलपमेंट में थोड़ा और टाइम लगता है, जो 24 वीक्स के आसपास क्लियरली देखा जा सकता है। उसके बाद का स्कैन आता है अराउंड 7 मंथ पे, सो 28 to 30 वीक्स के बीच में, जिसको बोलते हैं ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन में बेबी का ग्रोथ कैसा है कंपेयर टू प्रीवियस सोनोग्राफी, उसका वेट गेन कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, फ्लूइड कैसा है, ये सब देखा जाता है। अब इसके बाद के जो स्कैन्स है वो डिपेंड करते हैं कि इस स्कैन में कितनी अबनॉर्मलिटी है। अगर कुछ नॉर्मल है तो उसके बाद एक हाथ स्कैन हो सकता है, पर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको एवरी मंथ स्कैन करना पड़े। डिपेंड करता है कि बेबी का ग्रोथ कैसा है, उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि नहीं, ब्लड फ्लोज में कितना प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आगे के स्कैन्स डिपेंड करते हैं। थैंक यू।